हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का डेरिवेटिव्स। इसकी एक वीडियो हमने पहले भी बनाई थी, उसमें कुछ साउंड का इशू था और वीडियो में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, स्टार्टिंग से। 12th क्लास का है डेरिवेटिव, कैलकुलस का पार्ट है ये। चलिए देखते हैं। इसके लिए कुछ हम फॉर्मूलेस देखेंगे पहले। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें फॉर्मूलेस लर्न होने चाहिए। वो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं इसके जो डेरिवेटिव में यूज़ होंगे। तो हम फॉर्मूला को देख लेते हैं एक बारी। सबसे पहला है d/dx ऑफ x की पावर n। इसका डेरिवेटिव होता है nx रेज़ टू द पावर n-1। इनको एज इट इज़ लर्न करना है हमें, ताकि इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास आएंगे हम उनको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सके। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। ठीक है, और उसके बाद है d/dx ऑफ a की पावर x। ये है इसका a की पावर x log a। उसके बाद d/dx ऑफ e की पावर x, और इसका डेरिवेटिव सेम रहता है e की पावर x का e की पावर x। उसके बाद फिर हमारा d/dx ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव ये होता है हमारा 1/x। ठीक है जी। और उसके बाद में इसमें आता है एक सम रूल। सम रूल क्या कहता है हमारे पर, d/dx ऑफ n प्लस n, प्लस या माइनस, बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो दो फंक्शंस के बीच में, तो उसके ऊपर हम सम रूल अप्लाई करते हैं। और ये क्या कहता है, इसका डेरिवेटिव होता है, इनको स्टेट हमें सेपरेट कर देना है। m का डेरिवेटिव अलग ले लेना है, n का डेरिवेटिव अलग ले लेना है, और बीच में जो साइन है उसको एज इट इज रखना है। d/dx ऑफ m प्लस या माइनस d/dx ऑफ n, ये हमारा सम रूल। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल में हम जैसे ऊपर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन या तीन फंक्शन जो भी हैं वो मल्टीप्लिकेशन में होंगे। m और n ही ले लेते हैं हम, m इंटू n जो फंक्शन प्रोडक्ट में है। इसके ऊपर डेरिवेटिव हम किस तरीके से लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो ये लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। ये लर्न करने का एक ये लाइन लर्न कर लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी एन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये लर्न करने के लिए एक लाइन बनी हुई है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट रूल। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले कोई भी फंक्शन आपको गिवन हो उसको लेट कर लेंगे। लेट, ये स्टेप्स हैं जो हमें डिफरेंशिएशन में फॉलो करने हैं। लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, उसके बाद में लिखना है हमें डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। ये आपको स्टेप्स स्किप नहीं करने हैं बिल्कुल भी, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप लोग जानते हैं स्टेप्स के ही मार्क्स होते हैं। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे।
जैसा मैंने आपको बताया था सम रूल में, जो भी हमें यहाँ पे दे रखा है उसको हम सेपरेट करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर इसको सेपरेट कर दिया, बीच में प्लस साइन है ही एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ 2। और यहाँ पे एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, जैसे 1 2 3 4 कोई भी नंबर है, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इसका तो ज़ीरो हो गया क्योंकि सिंपली 2 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। अब हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स की पावर एन का। जैसा कि आपको बताया था एक्स की पावर एन का कितना होता है, पावर बाहर आ जाती है एन एक्स रेज़ टू दी पावर, एक पावर कम हो जाती है एन माइनस 1। तो इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे 2x और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 2 - 1, 1 ही रहेगा, उसको लगा या नहीं लगा, और यहाँ पे ज़ीरो है। तो स्ट्रेट अवे इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 2x, इसका हमारा डेरिवेटिव हो गया। ठीक है जी, अब बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट का डेरिवेटिव हम करेंगे। बी पार्ट में भी सिंपल है, लेट। अभी हम स्टेप्स को लेके चल रहे हैं, आगे आगे जैसे हम इसमें और प्रैक्टिस करेंगे तो स्ट्रेट हम करते जाएंगे। इसको सारे स्टेप्स लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, लेट वाई इज इक्वल्स टू पूरे फंक्शन को एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद वही वाली लाइन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, अब लिखने की तो ज़रूरत नहीं है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा हमारा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब प्लस ई की पावर 2x। ठीक है, इसमें भी दो फंक्शन है और बीच में एडिशन है, तो दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x। ठीक है जी, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज़ बाहर आ जाता है। ठीक है, और इस पे हम लगा देंगे x की पावर n वाला डेरिवेटिव, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था nx रेज़ टू दी पावर n माइनस 1। एक 3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। अब x की पावर 3 का हम डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, x एज इट इज़, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी nx रेज़ टू दी पावर n माइनस 1, तो ये हो गया 3x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट। अब इस वाले फंक्शन का e की पावर x का e की पावर x सेम रहेगा 2x। अब यहाँ पे एक आता है चेन रूल। चेन रूल हमारा क्या कहता है, जिसका भी हम डेरिवेटिव कर रहे हैं उसमें जिस किसी चीज़ को भी हमने x एज्यूम करके चले हैं, हम जिसको भी, जैसे हम यहाँ पे 2x को x मान के चले हैं, तो साथ में उसका डेरिवेटिव भी हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे हमने a की पावर x का डेरिवेटिव देखा था, a की पावर x होता है। यहाँ पे 2 3 या 4 ऐसा तो कुछ नहीं था ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था ये, लेकिन यहाँ पे अब क्या आ गया, a की पावर 2x आ गया। यहाँ पे 3x भी हो सकता था। ठीक है, तो जिसको हम x मान के चले हैं उस पूरे के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हमें करना होता है, ये हमारा कहता है चेन रूल। ठीक है, तो a की पावर 2x का a की पावर 2x इनटू में x हम किसको मान के चले हैं, 2x को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, इसका भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। तो हमारा कितना हो गया, ये 3 3 या 9x स्क्वायर प्लस a की पावर 2x का a की पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ये कितना होता है 1। ये भी आप नोट कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है जी 1। ठीक है जी, ये कुछ याद करने की चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और 2 है, 1 2 या 2, इन 2 में 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा b वाले पार्ट का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम एक बार। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहता है, लेट y इज इक्वल्स टू log 3x डॉट e की पावर x।
डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log 3x इंटू ई की पावर x। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो ना तो प्लस है ना माइनस है, बीच में आ गया प्रोडक्ट का साइन। और प्रोडक्ट के साइन के लिए हमने क्या पढ़ा था, इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमारा क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log 3x, सॉरी, ठीक है, log 3x फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो करेंगे इसका डेरिवेटिव सोल्व, log 3x e की पावर x का e की पावर x, ठीक है, और यहाँ पे e की पावर x इंटू log 3x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा था, 1/x, तो 1/3x। अब यहाँ पे फिर वही log x का डेरिवेटिव पढ़ा था ना 1/x, 3x का थोड़ी पढ़ा था, यहाँ पे 3x को हमने एज्यूम करा है x, तो यहाँ पे हम x का डेरिवेटिव 3x का भी डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, log 3x का 1/3x और इंटू में जिसको x मान के करा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो 3x का डेरिवेटिव भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया log 3x, इसका फाइनल डेरिवेटिव कितना आ रहा, log 3x e की पावर x प्लस e की पावर x बाई 3x और इंटू में ये 3x है ही, ठीक है। ओ सॉरी, डेरिवेटिव करेंगे ना इसका, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है और इंटू में 3 है, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट हो गया, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव बच गया c वाले पार्ट का, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा एक आता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल हमारा क्या कहता है, दो फंक्शन जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, जैसे सपोज कोशेंट रूल में बोलता है डी बाई डी एक्स ऑफ एम बाई एन। पहले हमने पढ़ा m प्लस या माइनस n एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा प्रोडक्ट रूल, बीच में अगर दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन हो। अब हमें तीसरा पढ़ना है कोशेंट रूल। इसमें कहता है जब m और n दो फंक्शन जो है वो अपॉन की फॉर्म में हो, ठीक है, तो इसको हम कैसे डेरिवेट करेंगे। ये रूल हमारा क्या कहता है, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो नीचे हमारा आ जाता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर n, ठीक है, और ऊपर हमारा क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है, क्योंकि पहले हमें न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना, ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, और बीच में यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, इसीलिए यहाँ पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्लस या माइनस हम आगे पीछे नहीं कर सकते, इसको माइनस है, अगर प्लस होता तो हम आगे पीछे कर सकते थे, जैसे प्रोडक्ट रूल में हमने देखा था। और फर्स्ट n को हमने एज इट इज रखा और m का डेरिवेटिव ले लिया, उसके बाद में m को एज इट इज रखेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, सेकंड वाले में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है जी। ये हमारा है प्रोडक्ट रूल। पहले हम डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, उसके बाद माइनस, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये हमारा प्रोडक्ट रूल, और सॉरी कोशेंट रूल। प्रोडक्ट रूल पे पीछे हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन वाला, ये हमारा डिवीजन वाला, दो फंक्शन जब अपोन में हो, कोशेंट रूल। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज दैट हमारा ये एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई भी, हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है 2x + 3 डिवाइडेड बाय log x, ठीक है, ये हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। वही स्टेप्स, लेट y इज इक्वल्स टू, पूरे फंक्शन को हमें y लेट कर लेना है,
2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई log x, ठीक है जी। उसके बाद वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो अभी हम थोड़ा स्ट्रेट डायरेक्ट कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, वही लगा देंगे हम, कोशिएंट रूल को अप्लाई कर देंगे। नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है जी, और ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस साइन। उसके बाद में न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अप्लाई कर दिया ना क्वोशिएंट रूल हमने, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही अप्लाई करा। नीचे आ गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। log x तो यहीं पे, log x यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव अब हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। आप जानते हैं 3 का डेरिवेटिव, 3 एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 2 इसके साथ में कॉन्स्टेंट है, तो 1 इंटू 2 2। हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं इसका। उसके बाद में 2x प्लस 3, अब log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, ठीक है जी, और यहाँ पे log x का स्क्वायर। ये हमारा हो गया इसका डेरिवेटिव। आप चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 log x माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पे log x का स्क्वायर। यहाँ पे इनका एलसीएम वगैरह लेके और आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी आप छोड़ेंगे तो ठीक है ये।